हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ट्रांसलेशन कराने वाला हूँ। ट्रांसलेशन जो है वो थोड़ी सी इस बार डिफिकल्ट होगी। आजकल न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल आ रहे हैं। ऐसे ही द हिंदू में आर्टिकल आया था, शुड जजेस एक्सेप्ट ऑफिशियल पोस्ट आफ्टर रिटायरमेंट। क्या जजेस को जो ऑफिशियल पोस्ट होती है रिटायरमेंट के बाद में वो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए? हर एक न्यूज़पेपर में इस तरह से आर्टिकल आ रहे हैं और ये जीएस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी कंपटीशन हो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करो, पीसीएस की तैयारी करो या फिर जुडिशरी की, इसके अलावा बैंक और एसएससी में भी इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। चाहे ट्रांसलेशन नहीं आती है बैंक में, लेकिन जो पैराग्राफ होते हैं उनमें इस तरह के आर्टिकल आ जाते हैं और हमें दिक्कत होती है समझने में। मैं जो आपको ट्रांसलेशन कराऊंगा इसमें मैं आपको वर्ड भी बताता रहूंगा, कैसे एक वर्ड से दूसरे वर्ड बनेंगे, आपको हेल्प भी मिलेगी। इसके अलावा आपका जीएस का टॉपिक भी जो है तैयार हो जाएगा। जो ट्रांसलेशन है पूरी, इसमें ये पूरी ट्रांसलेशन है, इसे आप देखो। मैं कोई पढ़ नहीं रहा हूँ, बस आपको मैं ये पूरी ट्रांसलेशन टेंस वाइज आपको बताता रहूंगा। तो शुरू करते हैं। ट्रांसलेशन पूरे के पूरे 12 सेंटेंस होंगे। फर्स्ट, पहले आपको ये पूरा सेंटेंस है, इसे रीड करो। कलकत्ता उच्च न्यायालय के जज के रूप में इस्तीफा देने के बाद अभिजीत गांगुली ने घोषणा की वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अब देखो, ये पूरा जो सेंटेंस है इसको हम टुकड़ों में बनाएंगे। पहले जो रेड कलर वाला है आप इसे बनाओ। कलकत्ता उच्च न्यायालय के जज के रूप में इस्तीफा देने के बाद, ये सेंटेंस जो है ये पूरा का पूरा जो है ये सब्जेक्ट के आगे जुड़ा हुआ है। जो जीरंड होते हैं उस तरह से ये बना हुआ है। बाद, आफ्टर रिजाइनिंग, इस्तीफा देने के बाद, पहले हमने बनाया आफ्टर रिजाइनिंग के रूप में, एज अ जज ऑफ द कैलकाटा हाई कोर्ट, जज के रूप में कैलकाटा हाई कोर्ट। अब आएगा सब्जेक्ट, ये जो ब्राउन कलर में, अभिजीत गांगुली ने घोषणा की। यहां पे मानना है कि की थी, पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे कि वो कर चुके हैं। ये तो अभिजीत गांगुली अनाउंस्ड या डिक्लेयर्ड दैट। अब देखो यहां पे जो सेंटेंस होते हैं, अगर ये पास्ट में हो तो आपने इनडायरेक्ट में पढ़ा होगा तो अगला वाला सेंटेंस भी पास्ट होगा। अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ है या हैबिट है तो नहीं होगा। वरना ये वाला जो सेंटेंस है वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं या पास्ट कंटिन्यूअस में बनाओगे, क्योंकि पिछले वाला सेंटेंस भी पास्ट में था। तो हो रहे हैं मतलब आप यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस में बनाओगे। तो शामिल हो रहे हैं, ही वॉज, देखो पूरा सेंटेंस, ही वॉज ज्वाइनिंग द भारतीय जनता पार्टी। देखो यहाँ पे रिजाइनिंग आया था आफ्टर के बाद में, या तो हम जो है वर्ब की इंग फॉर्म रखते हैं या फिर जो है नाउन रखते हैं। रेजिग्नेशन आएगा या फिर रिजाइन आएगा। रेजिग्नेशन नाउन होता है और रिजाइन जो होता है वर्ब होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इसे आप रीड करो पहले। उन्होंने जिस तरह से यह किया, देखो पहले हम ये सेंटेंस बनाएंगे केवल उन्होंने जिस तरह से यह किया था। पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, जो एक तरह से कह सकते हैं कि ये उन्होंने किया था, एक हैबिट के तौर पे कहें, जो है रूटीन वर्क। तो यहाँ पे एक व्यक्ति की बात हो रही है। द मैनर, जिस तरह से, द मैनर या फिर वे, जिस तरह से, जिस तरह से मतलब होता है इन विच ही डिड, किया था। देखो यहाँ पे जो डिड आया है, ये जो डिड है ये करने के लिए आया है, करना। यहाँ पे डिड वो वाला नहीं है पास्ट इंडेफिनिट का, ये सेकंड फॉर्म आई है करना। द मैनर या फिर वे इन विच ही डिड, यह न्यायिक अनुचित्य, अनुचित व्यवहार का प्रश्न उठाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखो उठाता है, तो यह उठाता है। इट क्या आएगा, उठाता है। इट रेजेस, देखो पूरा सेंटेंस, इट रेजेस द क्वेश्चन ऑफ जुडिशियल इम्प्रोप्राइटी, या फिर इम्प्रोप्राइटी को हम इम्प्रॉपर बिहेवियर कह सकते हैं। देखो इस तरह के वर्ड बहुत ज्यादा जो होते हैं, जो पैराग्राफ होते हैं उनमें कंफ्यूज करने के लिए आते हैं। इम्प्रॉपर्टी आ गया, अब समझ में नहीं आया आखिर है क्या। इम्प्रॉपर्टी को हम कहें तो अनुचित व्यवहार या फिर अमर्यादित। ये वर्ड बना कैसे है, सिंपल सा वर्ड है, इम्प्रॉपर। भाई प्रॉपर का उल्टा क्या होता है, प्रॉपर होता है सही। ये प्रॉपर तरीके से करो, इम्प्रॉपर उल्टा हो गया। इम्प्रॉपर का ही जो है एक नाउन है इम्प्रॉपर्टी, अमर्यादित तरीके से। तो बिल्कुल सिंपल वर्ड है लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं हम। तो इम्प्रॉपर बिहेवियर से इस सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। द मैनर इन विच ही डिड दिस हैज रेज्ड। अब ये बना कैसे है, देखो यहां पे है, इसको भूल जाओ आप, ये मान के चलो ये हमने अलग से जोड़ा हुआ है। तो द मैनर, ये हमने बनाया प्रेजेंट परफेक्ट में। अच्छा दिस भी इसमें जुड़ा हुआ है। हैज रेज्ड द मैनर, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज रेज्ड द क्वेश्चन, तरीके ने क्वेश्चन उठाया है। द मैनर, तरीके ने क्वेश्चन उठाया है। जुडिशियल इम्प्रोप्राइटी, जो न्यायिक अमर्यादा होती है उसका क्वेश्चन उठाया है। पूरा सेंटेंस है, इसमें हमने बीच में जोड़ दिया इन विच ही डिड दिस, जिस तरह से उन्होंने किया। ही डिड दिस, पास्ट इंडेफिनिट में
डिड ये करना है, डू की सेकंड फॉर्म डिड, पास्ट इंडेफिनिट में। तो दो तरीके से ये सेंटेंस बन सकता है, इसे आप देखो एक बार। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, थर्ड। यहां पे है, यह मुद्दा महत्वपूर्ण है। भाई बहुत आसान है, यह मुद्दा महत्वपूर्ण है। दिस इशू या दिस मैटर इज इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इजी है। बिकॉज, क्योंकि यह न्यायिक प्रणाली और इस पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में है। देखो ये सेंटेंस दो तरीके से बन सकता है। यह न्यायिक प्रभाव, न्यायिक प्रणाली के बारे में। इट इज अबाउट, न्यायिक प्रणाली होता है जुडिशियल सिस्टम, यह न्यायिक प्रणाली के बारे में है और इसके प्रभाव के बारे में। तो देखो, इट इज जो है, इट इज अबाउट इट्स इम्पैक्ट। तो यहां पे इट इज अबाउट जो है, ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इट इज अबाउट इट्स इम्पैक्ट। तो ये दो तरह से हमने लिख लिया, इट इज अबाउट जुडिशियल सिस्टम एंड इट इज अबाउट इट्स इम्पैक्ट। तो रिपीट करने की तो कोई जरूरत है नहीं, इट इज अबाउट जुडिशियल सिस्टम एंड इट्स इम्पैक्ट। अब दिक्कत क्या है, जो हिंदी होती है जब हम उससे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो भाई ये दोनों अलग अलग लैंग्वेज है। तो यहाँ पे कई बार क्या होते हैं, थोड़ा हम चेंज कर सकते हैं, सेंस नहीं बदलता है। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इशू इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, सेम वही है, इट इज अबाउट जुडिशियल सिस्टम, ये न्यायिक प्रणाली के बारे में, एंड हाउ, और कैसे ये प्रभावित होती है। अब देखो थोड़ा सा बदल दिया, इस पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में, कैसे ये प्रभावित होती है। कोई सेंस चेंज नहीं हो रहा है, थोड़ा सा बस हमने इसमें बदला है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है हाउ इट इज इम्पैक्टेड, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है हाउ इट इज इम्पैक्टेड, कैसे ये प्रभावित होती है, बाई जो है छिपा हुआ है, बाई ज्वाइनिंग पॉलिटिकल पार्टीज। अब जरूरी नहीं है हम हर बार बाई लिखें, तो अगर पैसिव वॉइस है तो जरूरी नहीं बाई छिपा हुआ है। हाउ इट इज इम्पैक्टेड बाई ज्वाइनिंग पॉलिटिकल पार्टीज, या हाउ इट इज इम्पैक्टेड बाई दियर मूव, कैसे भी हो सकता है, बाद में बाई छिपा हुआ है। तो ये कैसे प्रभावित होती है, तो दो तरीके से ये सेंटेंस बन सकता है। इम्पैक्ट होता है प्रभाव, इम्पैक्ट ध्यान रखिएगा, ये वर्ब भी होता है, इम्पैक्ट प्रभावित करना वर्ब भी होता है, और इम्पैक्ट नाउन भी होता है, प्रभाव, दोनों तरीके से। यहाँ पे वर्ब जो है, देखो यहाँ पे इम्पैक्ट क्या है, नाउन है, इट्स इम्पैक्ट, और यहाँ पे क्या है, ये वर्ब है। तो दो तरीके से हमने इसे यूज करा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, विशेषज्ञों का मानना है यदि न्यायिक सेवानिवृत्ति के बाद, न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं तो वो अपने निर्णय में निष्पक्ष नहीं हो सकते। तो वो हिंदी के कई सारे बड़े शुद्ध वर्ड होते हैं तो वो दिक्कत कर जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना, बिल्कुल सिंपल है ये तो। एक्सपर्ट्स बिलीव दैट, मानना है वो ये कि मानते हैं, एक रूटीन वर्क है, हैबिट वाली चीज है। तो एक्सपर्ट्स बिलीव दैट, अब यहाँ पे दो सेंटेंस है, यदि न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद, जो है इतना बनाएंगे, इफ, हम इसे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, इफ जजेस गेट अ गवर्नमेंट जॉब आफ्टर रिटायरिंग, या फिर रिटायरमेंट। देखो, इफ जजेस गेट अ गवर्नमेंट जॉब, अगर जजेस जो हैं गवर्नमेंट जॉब लेते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट में, आफ्टर रिटायरिंग, आफ्टर प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद में एक रूल है, ध्यान रखिएगा, या तो नाउन आएगा या फिर वर्ब आएगा। तो यहाँ पे जो वर्ब की इंफॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब की इंफॉर्म आ गई है आफ्टर रिटायरिंग, तो ये सही है। या फिर आप आफ्टर रिटायरमेंट, दोनों ऑप्शन में से कोई भी रख सकते हो। ये रिटायरमेंट नाउन हो गया और यहाँ पे वर्ब की इंफॉर्म आ गई है। नेक्स्ट सेंटेंस है, तो कॉमा आएगा क्योंकि इफ से जुड़ा हुआ था, इफ के साथ में तो के लिए हम जो है कॉमा लगाएंगे। वे अपने निर्णयों में निष्पक्ष नहीं हो सकते हैं। देखो ये जो है मॉडल्स है, मॉडल्स में जरूरी नहीं है कि आप जो यूज कर रहे हो दूसरा भी सेम यूज करे, हमारा अपने सेंस के ऊपर है। आप माइट भी यूज कर सकते हो, मे भी यूज कर सकते हो, कैन भी यूज कर सकते हो, जो आपको सही लगे। कैन और मे में से ज्यादा बेहतर है, उसमें भी मैं करो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई गलत वाली चीज नहीं है। वे अपने निर्णयों में निष्पक्ष नहीं हो सकते हैं, दे जो जजेस हैं, मे नॉट, हो के लिए हम लगाते हैं बी, निष्पक्ष, फेयर इन दियर डिसीजंस, डिसीजंस के लिए होता है वर्डिक्ट। बी यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, हो, दे मे नॉट बी फेयर, वो निष्पक्ष नहीं हो सकते, इन दियर, अपने डिसीजंस में, वर्डिक्ट्स में, वर्डिक्ट नाउन होता है, सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं,
फिफ्थ है ये, अन्य लोग जिनमें सरकार के लोग भी शामिल हैं ने इंगित किया है। देखो अब यहां पे अगर हम देखें अन्य लोग, तो अन्य लोग के लिए या तो आपके पास में एक ऑप्शन है अदर पीपल, सिंपल सा, या फिर आप लगा लो अदर्स, एक ही चीज है, जिनमें सरकार के लोग भी शामिल हैं। अब ये अलग से जोड़ा हुआ है, अगर आप देखो तो कॉमा के बीच में लिखा हुआ, आप इसे ऐसे ही लिख दो, कॉमा के बीच में शामिल है। तो जब हम किसी सेंटेंस को जोड़ते हैं बीच में, तो इन फॉर्म से जोड़ देते हैं, इंक्लूडिंग दोज इन द गवर्नमेंट, इसे हमने जोड़ दिया है। अगर आप इसको हटा दो, एक नोट को हटा दो इसे, मान लो कि इसमें लिखा हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पे अदर्स इंगित किया है, हैव पॉइंटेड आउट, इंगित किया है मीन्स वो कर चुके हैं। देखो टेंस जो होता है वो सेंस बतलाता है कि आप क्या जो है सेंस दे रहे हो। जैसे मैं जा रहा हूँ, इसका मतलब मैं वर्क कर रहा हूँ। मैं जाता हूँ मीन्स ये मेरा एक हैबिट है रोजाना। मैं जा चुका हूँ मीन्स मैं वर्क को खत्म कर चुका हूँ। तो हम कहने का ही सेंस बदल रहे हैं बस। तो यहाँ पे क्या है, इंगित किया है मीन्स वो ऐसा बता चुके हैं, वर्क कंप्लीट कर चुके हैं। हैव पॉइंटेड आउट या हैव मेंशन्ड, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया। अदर्स हैव पॉइंटेड आउट, यहाँ पे पूरा सेंटेंस है, बीच में जोड़ा था जिनमें सरकार के लोग भी शामिल हैं। जब हम इस तरह के सेंटेंस को जोड़ते हैं तो हम जनरली इन फॉर्म से जोड़ देते हैं, इंक्लूडिंग दोज इन द गवर्नमेंट, इसे हमने इन फॉर्म से जोड़ दिया है, इंक्लूडिंग शामिल हैं, दोज इन द गवर्नमेंट। इंक्लूड जो होता है वर्ब होता है, इंक्लूड वर्ब होता है, इंक्लूड का शामिल होना, इसका नाउन होता है इंक्लूजन। हम सबके अंदर इंक्लूजन की भावना होनी चाहिए, मीन्स सबको शामिल करने की, मिलजुल कर चलने की भावना होनी चाहिए। इसी का एडजेक्टिव होता है इंक्लूसिव, इंक्लूसिव एडजेक्टिव होता है, और इंक्लूडिंग भी एडजेक्टिव होता है, इनफॉर्म भी एडजेक्टिव होती है। तो यहाँ पे हमने अलग से जोड़ा है, और जब अलग से सेंटेंस जोड़ते हैं बीच में तो हम इनफॉर्म से जनरली जोड़ देते हैं, इंक्लूडिंग दोज इन द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट में शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं कि, यहाँ तो हो गया कि कुछ पद अक्सर उच्चतम ईमानदारी वाले न्यायिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। देखो कुछ पद, यहाँ पे सम पोस्ट अक्सर आवश्यकता होती है, बहुत बड़ा सेंटेंस है, इसको केवल इतना बनाते हैं, कुछ पद अक्सर आवश्यकता होती है, कुछ पद। सम पोस्ट प्रेजेंट डेफिनेट में प्लूरल है, ऑफन रिक्वायर, प्रेजेंट डेफिनेट में हो गया, डू नहीं आया, फर्स्ट फॉर्म। सम पोस्ट ऑफन रिक्वायर जुडिशियल पर्सनल, न्यायिक व्यक्तियों, जुडिशियल पर्सनल। अब क्या है, उच्चतम ईमानदारी वाले, ऑफ द हाईएस्ट ऑनेस्टी। अब यहाँ पे देखो जो है बिल्कुल शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ था, तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल से बना है जुडिशियल पर्सनल, तो न्यायिक व्यक्तियों, उच्चतम ईमानदारी वाले, ऑफ द हाईएस्ट इंटीग्रिटी या फिर ऑफ द हाईएस्ट ऑनेस्टी, तो सबसे ईमानदार वाले व्यक्तियों के लिए कुछ पोस्टों की जरूरत होती है, तो वहां पर इस तरीके की चीजें की जाती हैं। सिंपल तरीके से बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको रूल जो है वो समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, सिंपल है, उन्होंने यह भी कहा। अब यहाँ पे देखो, उन्होंने यह भी कहा है मीन्स वो कहते हैं, दे ऑल्सो से, प्रेजेंट डेफिनेट वो ये भी कहते हैं, इसे से भी कर सकते हो, दे हैव ऑल्सो सैड, हमारा कहने का सेंस है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लो कि दे ऑल्सो से, आपने लिखा दे हैव ऑल्सो सैड, कोई दिक्कत नहीं है, हम सेंस कह रहे हैं ना कि दैट संविधान में कोई नियम नहीं है जो उन्हें रोक सके। देखो संविधान में कोई नियम नहीं है, पहले इतना बनाते हैं, पहले इतना बनाएंगे, संविधान में कोई नियम नहीं है। देखो होना या ना होना के लिए देयर आता है, जैसे जंगल में शेर है, देयर इज अ लॉयन इन द फॉरेस्ट, जंगल में शेर नहीं है, देयर इज नो लॉयन इन द फॉरेस्ट, तो देयर होता है होना या ना होना। संविधान में कोई नियम नहीं है, आप इसे देयर से भी बना सकते हो, देयर इज नो रूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो उन्हें रोक सके, जो के लिए दैट लगा दिया, विच भी लगा सकते हैं, दैट ज्यादा सही होता है इस तरह के सेंटेंस में, उन्हें रोक सके। हम इसे जो है एक एबिलिटी के तौर पे मान रहे हैं, सके से कंफ्यूज नहीं होना है कि आप कुड, मान लो ये प्रेजेंट में चल रहा है, कई बार हिंदी से जो होता है वो लग रहा है कि पास्ट की बात हो रही है, भाई ये प्रेजेंट की बात हो रही है। यहाँ पे ऑर्डर लाएंगे, दैट कैन, जो उन्हें रोक सके, एबिलिटी के तौर पे यूज करें, स्टॉप दैम, जो उन्हें रोक सके। जनरली जो रोकना होता है, जब हम जुडिशरी की बात करते हैं तो उसमें बार वर्ड यूज होता है, ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है, रोकने के लिए आता है, प्रिवेंट भी होता है। सिंपल वर्ड है स्टॉप,
इस तरह से ये बिल्कुल आसान तरीके से सेंटेंस बनाया। देयर इज नो रूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इससे हम जो देयर इज नो रूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा अलग भी कर सकते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो रूल दैट कैन स्टॉप या बार देम, कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो रूल, तो अपने अपने तरीके से बना सकते हो। नेक्स्ट है हाल ही में हुए एक अध्ययन से पता चला है। अब देखो इसको सेंटेंस को देखो, हाल ही में हुए एक अध्ययन से पता चला है, अ रिसेंट अध्ययन, अ रिसेंट स्टडी, पता चला है। अब देखो पता चलता है, फाइंड्स आउट, ठीक है, या फिर हैज फाउंड, अ रिसेंट स्टडी हैज फाउंड। मैं इसे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाऊंगा क्योंकि ये मान कर चल रहा हूं कि ये जो अध्ययन है ये एक स्टडी से पता चला, तो पता चल चुका है, मैं इस सेंस को देना चाह रहा हूं। अगर आप जो है इसे ये मान के चल रहे हो कि अभी चला है पता, तो प्रेजेंट डेफिनेट बनाओगे बेहतर, या आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट बनाओ कि ये हम जो है इसको हम पता चल चुका है। अ रिसेंट स्टडी हैज फाउंड, रिसेंट स्टडी से पता चला, हैज फाउंड या हैज फाउंड आउट भी कोई दिक्कत नहीं, फाउंड आउट मतलब है पूरा पता चल चुका है कि यदि सुप्रीम कोर्ट के जज सरकार के पक्ष में फैसले देते हैं। देखो यहाँ पे दो सेंटेंस है, यदि और तो यदि और तो के लिए हम जो है इंग्लिश में जो बनाएंगे तो कॉमा लगा देंगे। पहले हम बनाएंगे यदि सुप्रीम कोर्ट के जज सरकार के पक्ष में फैसले देते हैं, इफ सुप्रीम कोर्ट जजेस या फिर द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट देते हैं, मीन्स भाई सिंपल सा है, प्रेजेंट डेफिनेट में है ना, डिलीवर या फिर गिव वर्डिक्ट्स या डिसीजंस इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल सिंपल है। अ रिसेंट स्टडी हैज फाउंड, आउट भी लिख सकते हो, हैज फाउंड आउट, रिसेंट स्टडी से पता चला है, मैं सेंस दिया है कि ये पता चल चुका है। इफ सुप्रीम कोर्ट जजेस या फिर द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिलीवर वर्डिक्ट्स, वो वर्डिक्ट देते हैं, डिलीवर वर्डिक्ट्स या फिर डिसीजन इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट, फिर आ गया हिंदी में तो उनके पास सेवानिवृत्ति के बाद नौकरी पाने की अधिक संभावना होती है। उनके पास, देखो, दे हैव अ बेटर या फेयर चांस, उनके पास अधिक संभावना, दे हैव अ बेटर चांस या फेयर चांस ऑफ गेटिंग जॉब्स, नौकरी पाने की के लगाया लगाया ऑफ। अब देखो प्रिपोजिशन के बाद में ध्यान रखिएगा, या तो वर्ब की इंग फॉर्म आएगी या नाउन आएगी, भाई यहाँ तो नाउन आने का मतलब ही नहीं है। ऑफ गेटिंग जॉब्स आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद में, ये भी प्रिपोजिशन है, इसके बाद में भी हमने नाउन लगा दिया। या फिर कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम जोड़ के बड़े सिंपल तरीके से बना देते हैं। जैसे पूरा का पूरा है गेटिंग जॉब्स आफ्टर रिटायरमेंट, इसके लिए एक कंपाउंड वर्ड हो गया पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स। नेक्स्ट है चूंकि सुप्रीम कोर्ट के जजों पर सेवानिवृत्ति के बाद कोर्ट में वकालत करने पर प्रतिबंध होता है। अब देखो चूंकि के लिए हम या तो हम लगा दें सिंस या फिर लगा दें एज, क्योंकि बिकॉज से स्टार्ट नहीं करेंगे, बिकॉज से कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, या तो एज से करो या फिर सिंस से करो। सिंस सुप्रीम कोर्ट जजेस, प्रतिबंध होता है। देखो अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट के जजों पर पूरा सेंटेंस है, प्रतिबंध होता है, केवल इतना बनाए। देखो कोई सेंटेंस बनाना है बहुत लेंथी है, पहले वर्ब देखो, वर्ब क्या है, वर्ब है यहाँ पे प्रतिबंध होता है, किस पे प्रतिबंध होता है, सुप्रीम कोर्ट के जजों पर। इतना सेंटेंस बना लो, सुप्रीम कोर्ट के जजों पर प्रतिबंध होता है, केवल इतना बनाओ, बाद में फिर बचा हुआ बनाएंगे। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जजेस प्रतिबंध होता है। अभी हमें बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में, आर जजेस आर बार्ड, थर्ड फॉर्म, या प्रिवेंटेड फ्रॉम, इतना हो गया। प्रतिबंध होता है आर प्रिवेंटेड फ्रॉम सेवानिवृत्ति के बाद कोर्ट में वकालत करने पर, वकालत करने पर लगाएंगे, तो क्या आएगा, प्रैक्टिसिंग लॉ, लॉ के लिए प्रैक्टिस ही कराया जाता है, फ्रॉम प्रैक्टिसिंग लॉ इन कोर्ट आफ्टर रिटायरमेंट। देखो आर बार्ड या प्रिवेंटेड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग लॉ इन कोर्ट आफ्टर रिटायरमेंट, यहाँ पे हमने पैसिव वॉइस में बनाया आर बार्ड, जजेस को जो है प्रतिबंध होता है या रोका जाता है, प्रतिबंध होता है इसके द्वारा, छिपा हुआ है बाई कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, फ्रॉम प्रैक्टिसिंग लॉ इन कोर्ट आफ्टर रिटायरमेंट। नेक्स्ट है इसलिए वे, वैकल्पिक, थोड़ा गलत लिखा हुआ है, विकल्पिक लिखा हुआ है, इसलिए वे वैकल्पिक करियर पथ तलाशते हैं, वैकल्पिक पथ तलाशते हैं।
इसलिए इसलिए के लिए हम चूंकि के लिए कोई नहीं लगाते हैं, कॉमा ही आएगा। वे वैकल्पिक कैरियर पथ तलाशते हैं। दे तलाशते हैं, देखो तलाशते हैं प्रेजेंट डेफिनेट है, दे प्लूरल है, दे एक्सप्लोर या फिर दे लुक फॉर ढूंढते हैं, दे लुक फॉर ऑल्टरनेटिव वैकल्पिक, ऑल्टरनेटिव करियर पाथ्स, वैकल्पिक पथ जो है तलाशते हैं। सिंपल तरीके से बना हुआ है। नेक्स्ट है, इसमें ज्यादातर केंद्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित पद शामिल हैं। देखो अब यहाँ पे जो सेंटेंस है इसमें शामिल है, इसमें ज्यादातर शामिल होते हैं, बहुत दिस ज्यादातर के लिए मोस्टली, क्या दिस सिंगुलर होता है तो प्रेजेंट डेफिनेट में बनाएंगे, शामिल होते हैं, दिस मोस्टली इंक्लूड्स, दिस मोस्टली इंक्लूड्स। अब आएगा केंद्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित पद, पोजीशंस, केंद्रीय सरकार द्वारा, तो यहां पर आएगा दैट आर कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार द्वारा कंट्रोल होती हैं, नियंत्रित पद। देखो प्रेजेंट पहले बना है दिस मोस्टली इंक्लूड्स पोजीशन, ये प्रेजेंट डेफिनेट बन गया, इसमें ज्यादातर पद शामिल हैं। थोड़ा हिंदी में चेंज करा, जो नियंत्रित करे जाते हैं केंद्र सरकार द्वारा, जो नियंत्रित करे जाते हैं, पोजीशन है, प्रेजेंट डेफिनेट है, तो यहाँ पे पोजीशंस प्लूरल है तो इसकी वजह से मिला है आर, दैट आर या विच आर, दो ऑप्शन है, विच आर या दैट आर कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो नियंत्रित करे जाते हैं सरकार द्वारा। अब यहाँ पे जो है इसमें तो लिखा हुआ नहीं था, कि मैंने समझाने का तरीका बताया, इसे आप हटा दो, सेंटेंस सही माना जाएगा। द मोस्ट दिस मोस्टली इंक्लूड्स पोजीशंस कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो बिल्कुल ऊपर वाला सेंटेंस था बिल्कुल डिट्टो वही हो गया। और अगर आपको दो सेंटेंस में तोड़ के लिखना है तो यहाँ पे आएगा दैट आर, जिनको कंट्रोल करा जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। फिर आगे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि सच एज ट्रिब्यूनल और आयोगों का अध्यक्ष बनना, हेडिंग लीड करना, हेडिंग मीन्स लीडिंग ट्रिब्यूनल्स एंड कमीशंस। सिंपल है, कुछ चीजों को हम जो है अपने हिसाब से हिंदी में देखना पड़ता है कि क्या क्या चीज हटाएं और क्या क्या चीज जोड़ें। सेंटेंस बनने के बाद में जो फालतू होता है उसे हम हटा भी देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है टेंथ, पूर्व में मीन्स अर्लियर या प्रीवियसली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पहले यही बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट कहा था, भाई सिंपल से सेड दैट या फिर स्टेटेड दैट, की दैट बिना किसी विशेष कानून के जजों को सेवानिवृत्ति के बाद नौकरियां स्वीकार करने से रोका नहीं जा सकता है। देखो यहाँ पे रोका नहीं जा सकता है, ये वर्ब है, ठीक है, किसको, जजों को, हमें ये बनाना है जजों को रोका नहीं जा सकता है। लेकिन जो इससे पहले सेंटेंस है वो है बिना किसी विशेष कानून के, तो इसको हम, ये पूरी पूरी एक फ्रेज है, इसको पहले बना लेते हैं, बिना किसी विशेष कानून के। तो बिना के मीन्स क्या आता है, विदाउट, विशेष अ स्पेसिफिक लॉ, विदाउट अ स्पेसिफिक लॉ। अब यहां पे बनाओ जजों को रोका नहीं जा सकता है, देखो पैसिव वॉइस है, जजों को नहीं रोका जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, छिपा हुआ है, तो यहां पे पैसिव वॉइस बनेगा जजेस कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, जजों को नहीं रोका जा सकता है, या फिर बार्ड फ्रॉम, प्रिवेंटेड के बाद में या बार्ड के बाद फ्रॉम आएगा, एक्सेप्टिंग जॉब्स, नौकरियां स्वीकार करने से, फ्रॉम के बाद में इंग फॉर्म आएगी वर्ब की, या तो वर्ब की इंग फॉर्म आएगी या फिर नाउन आता है, यहाँ पे इंग फॉर्म आएगी फ्रॉम एक्सेप्टिंग जॉब्स आफ्टर रिक्वायरमेंट, पैसिव वॉइस में बाई यहाँ पे छिपा हुआ है, बाई कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सिंपल तरीके से बना हुआ है, इसे देखो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, द सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट विदाउट अ स्पेसिफिक लॉ, बिना किसी विशेष कानून के, देखो स्पेसिफिक हो गया विशेष, अगर मैं कहूं स्पेसिफिक, लॉ क्या है, नाउन है, और स्पेसिफिक क्या है, एडजेक्टिव, इसका वर्ब क्या होता है स्पेसिफिक का, स्पेसिफाई, स्पेसिफाई मींस विशेष बनाना, स्पेसिफाई किसी चीज में विशेष बनाना, स्पेसिफिक जो है ये एडजेक्टिव होगा। जजेस कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, जजेस को नहीं रोका जा सकता, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा छिपा हुआ है। प्रिवेंट वर्ब है, इसका नाउन क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है, पता होगा, प्रिवेंशन होता है, ठीक है। फ्रॉम एक्सेप्टिंग, एक्सेप्टिंग वर्ब के बाद में आया है, वो वर्ब का प्रीपोजिशन के बाद में आया तो इन्फॉर्म लगाइए, वर्ब की इन्फॉर्म, एक्सेप्ट होता है स्वीकार करना, इन्फॉर्म लगा दी, एक्सेप्ट का नाउन क्या होता है, एक्सेप्टेंस, ठीक है। और रिटायरमेंट,
रिटायरमेंट यहाँ पे नाउन है। नेक्स्ट देखते हैं 11, सेकंड लास्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया था, अब देखो पहले हम यही बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेख किया था, द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो, किया था, पास्ट इंडेफिनिट बना दे रहे हैं, किया था। भाई यहाँ से क्या लग सकता है कि भाई पास्ट परफेक्ट में मीन्स कर चुके थे। हम यहाँ पे जनरली जो होते हैं ना की वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें शुरुआत वाला सेंटेंस हम जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में ही रखते हैं। ये एक तरीके से हम एक तरह फॉर्मेट लेकर चलते हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा उल्लेख किया था, एक जो रोजमर्रा की चीज होती है उस तरीके से एक उन्होंने जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह उल्लेख किया था, द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो मेंशन्ड दैट, या ऑल्सो सेड दैट, बिल्कुल सिंपल से कर सकते हो कि दैट, इस संबंध में कानून बनाना केंद्र की जिम्मेदारी है। देखो इस सेंटेंस को अगर देखा जाए तो ये केंद्र की जिम्मेदारी है, ये केंद्र की जिम्मेदारी है, ये केंद्र की जिम्मेदारी, थोड़ा सा ऐसे चेंज कर लेते हैं, ये अपनी तरफ से जोड़ लिया, ये केंद्र की जिम्मेदारी इज आर एम वाला है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द, केंद्र की, ऑफ द सेंटर। देखो ये केंद्र की जिम्मेदारी, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर, टू से जोड़ दो, इस संबंध में कानून बनाना, इस संबंध में कानून बनाना, टू से जोड़ दें, टू मेक अ लॉ, देखो टू मेक अ लॉ, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर टू मेक अ लॉ, इस संबंध में कानून बनाना सेंटर जो है केंद्र की जिम्मेदारी है। इस संबंध में, इस संबंध में या तो रिगार्डिंग दिस लिख दो, इस संबंध में, या फिर अबाउट दिस मैटर, दोनों चीजें सही हैं। अच्छा ये जो सेंटेंस है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर टू मेक अ लॉ, इतने को देखते हैं, इसमें क्या है, जो टू मेक अ लॉ है, जो इन्फिनेटिव है, इसको पूरे को सब्जेक्ट आप बना सकते हो, पूरे को आगे ले जाओ, टू मेक अ लॉ, और ये सिंगुलर होता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो इन्फिनेटिव है ये सिंगुलर ही होगा, टू मेक अ लॉ, कानून बनाना, टू मेक अ लॉ इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर रिगार्डिंग दिस, ये जो है टू मेक अ लॉ, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि इन्होंने दिया था, और हमने जो शुरू में बनाया था इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें हमने ये जोड़ के बनाया था, ये सरकार केंद्र की जिम्मेदारी है, ये केंद्र की जिम्मेदारी, थोड़ा सा चेंज करा था, और ये बिल्कुल हो गया टू मेक अ लॉ, कानून बनाना सेंटर की जिम्मेदारी है, दोनों तरीके से सेंटेंस सही है, बस आपको आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा एक सेंटेंस मैं दे रहा हूँ, ओरली बतला रहा हूँ, झूठ बोलना पाप है, इसे क्या कहेंगे, ये पाप है झूठ बोलना, थोड़ा चेंज कर ले हिंदी में, ये पाप है, इट इज सिन, इट इज सिन टू टेल अ लाई, इट इज सिन टू टेल अ लाई। अब जो मैंने बोला था झूठ बोलना पाप है, इसमें ये तो नहीं था, इसको आप थोड़ा सा चेंज कर लो, टेल अ लाई इज सिन, टू टेल अ लाई इज सिन, तो ये बिल्कुल एज इट इज बन गया। तो हम अपने तरीके से सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। लास्ट सेंटेंस है, नौकरियां पाने की प्रक्रिया स्पष्ट और निष्पक्ष होनी चाहिए। देखो बिल्कुल सिंपल है, नौकरियां पाने की प्रक्रिया, इससे पहले देखते हैं, निष्पक्ष होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, नौकरियां पाने की प्रक्रिया, ये इतना बनाते हैं, नौकरियां पाने की प्रक्रिया। देखो प्रक्रिया माने क्या होता है, प्रोसेस, पाना होता है गेट, अब द प्रोसेस की के लिए आ गया ऑफ, अब जब ऑफ आएगा तो या तो वर्किंग फॉर्म आएगी या फिर जो है नाउन आएगा, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग, वर्ब की इंग फॉर्म आ गई, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग जॉब्स, देखो वर्ब यहाँ पे क्या प्रपोजिशन, इसके बाद में इंग फॉर्म लगा दी वर्ब की, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग जॉब्स, नौकरियां पाने की प्रक्रिया, निष्पक्ष होनी चाहिए, शुड बी, साफ, क्लियर एंड फेयर, स्पष्ट और निष्पक्ष होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो मैंने आर्टिकल आया था द हिंदू में, उसको शॉर्ट में मैंने आपको बताया, 12 सेंटेंसेस में था, इसके ऊपर एक और आर्टिकल बनाएंगे। स्टूडेंट्स आप मुझे जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि कौन कौन से आर्टिकल इस तरह के आप चाहते हो जो आपको दिक्कत होती है लिखने में, मैं आपको उनके ऊपर जो है पूरी ट्रांसलेशन कराऊंगा, और आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।